तो ये 76 से लेकर के 106 तक जो है वो इंडियन पैनल कोड में था। ये जो है 14 से लेकर के 44 तक जो है ये आपका बीएनएस में है। जनरल एक्सेप्शन के बारे में बात करी गई। इसका मतलब कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति इन अपवादों के अंतर्गत आता है तो उसे या तो माफ कर दिया जाएगा या तो उसका कार्य जो है वो विधि के द्वारा न्यायानुमत बना दिया जाएगा। Either it is justified by law or excusable by law। ये कहां की बात कर रहा है? ये जनरल एक्सेप्शन के बारे में बात कर रहा है। लेकिन आपके यहां ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जो स्पेसिफिक एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं। सेक्शन कौन सा है आपका? यदि स्पेसिफिक सेक्शन के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो एक्सेप्शन है, मैं आईपीसी की बात कर रहा हूं, उसके आगे बीएनएस। तो पहला जो था वो कौन सा था? 300। सेक्शन 300 में क्या बताया गया था आपका? ये एक्सेप्शंस के बारे में बात करी गई। किसके बारे में? और यहां पे 5 एक्सेप्शन की बात करी गई। कितने एक्सेप्शन के बारे में बात करा गया? 5 एक्सेप्शन। और ये जो एक्सेप्शंस हैं वो कौन से एक्सेप्शंस के बारे में बात कर रहे हैं आपके? ये जनरल की स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक एक्सेप्शन। स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि यहां पे ये एक्सेप्शन उसी सेक्शन में मिले हुए। और जनरल ये किस लिए है? क्योंकि ये जो एक्सेप्शंस है ये थ्रू आउट दी BNS, थ्रू आउट द इंडियन पैनल कोड, ये क्या है? आपको अवेलेबल है। जब आप सेक्शन 6 आईपीसी पढ़ते थे, आप कौन सी धारा? धारा 6 आईपीसी और सेक्शन 1(3) का क्लॉज 1 जो है ये कौन सा है आपका? BNS। वहां पे ये बता दिया गया है कि जितनी भी धाराएं आपकी होंगी, जितनी भी धाराएं है आपकी, वो इन साधारण अपवादों के अंतर्गत है। ये बात आप समझ पाए? इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम मर्डर के बारे में बात करें तो मर्डर में ये ऑटोमेटिकली वहां पे ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये जो मर्डर होगा वो इन अपवादों के अंतर्गत होगा। किसके अंतर्गत होगा? इन जनरल एक्सेप्शंस के अंतर्गत, इन धाराओं के अधीन होगा। इसका मतलब जैसे अभी हम यहां पे पढ़ेंगे तो ये कह रहा है कि पागल व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता, ऑफेंस नहीं होगा। तो भले ही वहां पे ये नहीं लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति मर्डर कर रहा है और पागल होगा तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो है अपराध, ये नहीं लिखा गया, लेकिन ये अंडरस्टूड है, ये इंप्लाइड है बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन 6 कि सेक्शन 300 जो है वो किन अपवादों के अंतर्गत होगा? वो जनरल एक्सेप्शन। इसका मतलब 5 स्पेसिफिक एक्सेप्शन है। यहां पे कितने हैं? 1 2 3 4 5। और कितने अपवादों के अंतर्गत ही है? 106 से लेकर 76 से लेकर के 106 के अंतर्गत। लेकिन ये बात लिखी नहीं गई है। ये बात कहां लिख दिया गया है? धारा 6 में बता दिया गया है कि जितनी भी धाराएं हैं आपके यहां आईपीसी में या क्लॉज 3 का सब क्लॉज 1 बीएनएस में यह बता दिया गया कि जितनी भी धाराएं हैं वो किसके अधीन होंगी? जनरल एक्सेप्शन के अधीन होंगी। स्पेसिफिक एक्सेप्शन का बेनिफिट आपको कहां मिलेगा? स्पेसिफिक एक्सेप्शन का बेनिफिट आपको कहां मिलेगा? उसी पर्टिकुलर सेक्शन में मिलेगा। जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट आपको कहां मिलेगा? पूरे सेक्शनों में मिलेगा। मेरी बात आप समझ पाए? जैसे मैं आपको बताऊंगी थेफ्ट के बारे में, तो थेफ्ट 379 पेनल्टी जो पनिशमेंट था, जो पेनल सेक्शन था, वो कहां पे बताया गया था? 379 में बताया गया था। 379 में बताया गया था। 379 में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पागल व्यक्ति चोरी करेगा तो चोरी के लिए दायी नहीं होगा, लेकिन वो जो धारा है वो किसके अधीन मानी जाएगी? आपकी 76 से लेकर के। और ये जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे बता दिया गया है कि पागल के द्वारा किया गया कार्य अपराध, इसका मतलब पागल चोरी भी नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? ये बात वहां पे नहीं लिखा गया है 379 में ये बात, लेकिन ये बात कहां से बता दी गई, कहां से निकालोगे? ये बात आपकी धारा 6 से क्लियर हो रही है इंडियन पैनल कोड की। तो जितनी भी धाराएं आप पढ़ोगे वो किसके अधीन होगी? 6 के अधीन होगी। और 6 क्या कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपवादों के अंतर्गत आएगा तो उसका क्या नहीं होगा? उसका क्या होगा? कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी। और यही बात आपके यहां कहां इनकॉर्पोरेट किया गया है? बीएनएस में भी यही बात इनकॉर्पोरेट की गई। बीएनएस में किस धारा में बताई गई? सेक्शन 3 के क्लॉज 1 में बता दिया गया है। और ये कहां से कहां तक है आपका? 14 से लेकर के 44 तक। तो ये कह रहा है कि बीएनएस की जितनी भी धाराएं हैं आपके यहां, बीएनएस में जितने भी होल सेक्शंस है, इज सब्जेक्ट टू दी
इज सब्जेक्ट टू दी सेक्शन 3 क्लॉज 1 इज सब्जेक्ट टू दी। मेरी बात आप समझ पाए? तो मैं आपको क्या बता रहा था, जनरल एक्सेप्शन क्या होगा, सभी धाराओं पर लागू होगी, लेकिन स्पेसिफिक सेक्शन जो है वो उसी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर सेक्शन में ही वो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मेरी बात आप समझ पाए? अब और भी जो स्पेसिफिक एक्सेप्शन है उन्हें देखिए आप, ठीक है। ये जनरल सुनिए आप, सेक्शन 300 है और आईपीसी की बात कर रहा हूं यहां पे, सेक्शन 334 है आपका, सेक्शन 335 है। बोलो नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है? 3 ये जो है ये क्या बात कर रहे हैं आपके स्पेसिफिक एक्सेप्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? स्पेसिफिक एक्सेप्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। बोलो बेटा 334 जो है इसका मतलब यदि ऐसा कोई सिंपल हर्ट कॉज किया जा रहा है वॉलंटरली और ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पर किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? यानी आपने किसी को झापड़ मार दिया लेकिन उसने आपको उकसा दिया है, प्रकोपित कर दिया है, आपको गुस्सा दिला दिया है? तो आपको क्या मिलेगा? सेक्शन 334 लागू होगी। क्या हो जाएगी लागू? सेक्शन 334। इसका मतलब पनिशमेंट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। आपको डिफरेंस मिलेगा क्योंकि आपने ऐसे नहीं मारा, सामने वाले ने आपको प्रोवोक किया है तब आपने मारा है उसे। यहां पे क्या ग्रीवियस हर्ट कॉज हो रहा है, और ये कैसे ग्रीवियस हर्ट कॉज किया जा रहा है? प्रोवोक करने पर किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है ग्रीवियस हर्ट कॉज? इज इट क्लियर और नॉट? ये स्पेसिफिक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे? अपवाद क्या है कि भैया हमने ऐसे नहीं मारा, हमने कैसे मारा हुआ है? पहले वो प्रकोपित किया है तो प्रकोपन पर आपने मारा है। मर्डर में मैंने आपको बताया कि पहला है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। आप यदि कोई भी मर्डर कॉज कर देते हो और ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पर करते हो तो आपको जो पनिशमेंट मिलेगा वो मर्डर का नहीं मिलेगा। किसका मिलेगा? कल्पेबल होमिसाइड का मिलेगा। किस बात का मिलेगा? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग चैप्टर 4 ऑफ द इंडियन पैनल कोड जो 76 से लेकर के 106 तक के बारे में बात करता है। जो बीएनएस है ये आपका चैप्टर 3 में बता दिया गया है। बोलो बेटा ये 14 से लेकर के 44 तक में बता दिया गया है। क्लियर हुआ? तो 14 से लेकर के 44 तक जितनी भी धाराएं हैं आपकी भारतीय न्याय संहिता में, सारी धाराएं इन अपवादों के अधीन होंगी। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा यह हुआ कि हर बार हमको वो सारी बातें लिखनी नहीं पड़ी। नहीं समझे आप? अदरवाइज ये क्या होता? रिपीटिशन होता। क्या होता? मेरी बात आप फॉलो कर पा रहे? मैं ये कहूं कि चोरी के लिए ये पनिशमेंट है, लेकिन फिर वहां पे लिखता कि चोरी जो है यदि मिस्टेक ऑफ फैक्ट में की गई है तो चोरी नहीं होगी। चोरी जो है वो यदि किसी पागल व्यक्ति के द्वारा की गई है तो नहीं होगी। चोरी जो है किसी इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के द्वारा की गई है तो नहीं होगी। यदि हम ऐसे हर धाराओं में 14 से लेकर के 44 तक इनकॉर्पोरेट करते तो ये क्या हो जाता? ये आपका इतना बड़ा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता। अननेसेसरी क्या करता? हमने उसको एक ही धारा में बता दिया। हमने कहा कि जितनी भी पेनल प्रोविजन है, जितने भी धाराएं हैं वो किसके अधीन हो जाएंगी। इसका मतलब ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप इसे क्या कर लिया जाएगा? इसे समझ लिया जाएगा कि अब जिन धाराओं में बात कर रहे हो और वो बात अपवादों में चली गई तो अब उसके लिए कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी। यहां तक बातें क्लियर है? तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो है क्या है? एक्सेप्शंस है। ये कैसे एक्सेप्शंस है? ये स्पेसिफिक एक्सेप्शंस है। और ये कैसे एक्सेप्शन है? आपके जनरल एक्सेप्शंस है। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं धाराओं में मिलेंगे जो अपवाद है, लेकिन ये जो अपवाद है वो कहां मिलेंगे? ये होल बीएनएस में और होल आईपीसी में मिले थे। इज इट क्लियर और नॉट?